Hello dear students, Dr. Vijayalakshmi this side. Today we are going to deal with the topic the nursing managements and the interventions for patients with depression. तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं it is specifically the nursing interventions for patients with depression. First is screening. Screening means differentiating the affected from the non-affected. इसमें डिप्रेशन के लिए हम वूलीज़ क्राइटेरिया या वूलीज़ क्वेश्चंस या वूलीज़ स्केल यूज़ करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. इट्स अ क्वेश्चनर. हम डिप्रेसिव पेशेंट या जो भी पर्सन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं. अकॉर्डिंगली हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और हम वो अफेक्टेड है या नहीं यानी डिप्रेस्ड है कि नहीं हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट्स डिस्ट्रेस्ड एंड नेगेटिव थिंकिंग. हम पेशेंट की जो डिस्ट्रेस्ड फीलिंग है नेगेटिव फीलिंग है उसको ऑब्जर्व करेंगे. सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन इन इंटरवेंशंस. मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव अवॉइड टू मच डूइंग फॉर द क्लाइंट. हमको पेशेंट के लिए बहुत सारा कुछ खुद ही नहीं करते रहना है. मतलब हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सब कुछ कर रहे हैं और पेशेंट हम पे डिपेंडेंट है. यानी एक्टिविटी इनिशिएट भी हम कर रहे हैं, असिस्ट भी हम ही कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए हम करते जा रहे हैं. दैट मीन्स खाना भी हम ही खिला रहे हैं, पानी भी हम ही पिला रहे हैं. ऐसा नहीं करना है. हमको कोशिश ये करनी है कि पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ खुद करे, इनिशिएट भी खुद करे. इससे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करेगा, डिपेंडेंस कम होगा, इन टर्न डिप्रेशन कम होने लगेगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड फॉर पेशेंट्स फिज़िकल नीड. हमको उसकी फ़िज़िकल नीड्स को प्रोवाइड करना है. जैसे उसकी सेल्फ केयर में और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में हमको असिस्ट करना है. हमें एनकरेज करना है कि पेशेंट खाना खाए. वी हैव टू एनकरेज हिम टू ईट वट एवर इज़ हेल्दी, वट एवर इज़ गुड एंड रेगुलर मील्स एंड रूटिनाइज्ड मील्स. देन गिव वार्म मिल्क एंड बैक रब्स एट बेड टाइम. स्लीप क्योंकि हमारी फ़िज़िकल नीड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो उसको प्रमोट करने के लिए हमको बैक रब्स देने हैं. बेड टाइम हमको फिक्स करना चाहिए. उठने का टाइम, सोने का टाइम फिक्स करना चाहिए. डे टाइम नींद जो है उसको कम करना चाहिए. बैक रब्स यानी हम मसाजेस दे सकते हैं. वार्म मिल्क दे सकते हैं पीने के लिए क्योंकि वार्म मिल्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है और नींद को प्रमोट करता है. Moving on next we have assume active role in initiating communication which is really most important. हमको जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सारे एफर्ट्स करने चाहिए. क्या हम कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले हम पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे. वी विल टॉक स्लोली. आवाज़ भी थोड़ी धीमी ही हो, बहुत तेज़ लाउड ना हो और स्पीड भी थोड़ी स्लो हो ताकि वो हमें ठीक से सुन सके, समझ सके और हमको उसको एम्पल टाइम देना है कि वो हमें रिस्पॉन्स भी दे सके. एनकरेज द पेशेंट टू टॉक एंड राइट डाउन हिज फीलिंग्स. हमको हमेशा एनकरेज करना है कि अपनी फीलिंग्स को लिखे और हमसे बात करे. प्रोवाइड हिम विद अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन. हमको उसे नॉन कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन देना है जिससे कि वो उसमें कम्युनिकेशन में इसको हम इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू टेल हिम ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है, इस टाइम पे करना है. एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन पूरे दिन में क्या करना है, कब सोना, कब उठना, क्या खाना, कितने बजे खाना, हाइजीन कैसे मेंटेन करना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, एवरीथिंग. डू नॉट हेजिटेट टू लाफ. कभी भी पेशेंट के साथ हंसी मजाक करने में हेजिटेट मत करिए बिकॉज ह्यूमर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ normally भी and in depression it's really very effective to bring a patient out of this depressive episode. Moving on next we have educate the patient about depression. हमें पेशेंट को डिप्रेशन के बारे में एजुकेट करना है. कैसे? वी हैव टू एक्सप्लेन दैट डिप्रेशन कैन बी ईज्ड बाय एक्सप्रेसिव फीलिंग्स. हमको उसे बताना है कि भाई प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ यानी जिन एक्टिविटीज़ में तुम्हारा मन लगता है, जिनमें खुशी मिलती है वो काम करो बट नॉट द एक्टिविटीज़ जैसे कि अकेले बैठना, बिल्कुल चुपचाप रहना, ऐसा नहीं. एक्टिविटीज़, इट शुड बी एक्टिविटी. ओके. और हमें उसे बोलना है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो. एम्फसाइज दैट देयर आर इफेक्टिव मेथड्स अवेलेबल. बताना है कि इफेक्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं जिनसे वो अपना डिप्रेशन कम कर सकता है. हेल्प करना है उसे टू रिजॉल्व द डिस्टॉर्टेड परसेप्शन. उसका परसेप्शन अगर गड़बड़ है यानी अगर वो नेगेटिविटी को परसीव कर रहा है या हर जगह नेगेटिव थॉट्स उसको भी उसके दिमाग में आ रहे हैं, परसेप्शन हमेशा उसका ऐसा ही है, तो हमको कोशिश करनी है कि पहले तो अपना परसेप्शन इम्प्रूव करे, इसके बाद अपने परसेप्शन को कभी भी अपने डिप्रेशन से लिंक ना करे.
Next, ask the patient whether he thinks about death or suicide. This is really very important and this is really needed to be taken care of. हमें हमेशा ध्यान देना है कि वो सुइसाइड के बारे में या सुइसाइड के सोच तो नहीं रहा है या फिर सुइसाइडल आइडियाज़ तो नहीं आ रहे हैं. आइडिएशन तो ऐसा ही नहीं कि सुइसाइड कर लें या तरीके सोच रहा है या पढ़ रहा है या ट्राई कर रहा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड ऑन, बिकॉज अगर ये हम फोकस नहीं करेंगे, इस बात के लिए कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो फिर ही और शी कैन कमिट सुइसाइड. स्ट्रेस द नीड फॉर मेडिकेशन कंप्लायंस. हमेशा इस बात पे फोकस करिए कि अगर नीड है तो दवा ली जा सकती है, दवाइयाँ अवेलेबल हैं एंड विच आर रियली वेरी इफेक्टिव. नेक्स्ट एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है दैट इज़ सेफ़ एनवायरनमेंट. प्रोविजन ऑफ सेफ़ एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक बार हम पेशेंट को ये समझा पाए कि वो हमारे साथ सेफ़ है या हॉस्पिटल सेटिंग में सेफ़ है या अपने घर में सेफ़ है, जिन लोगों के बीच में है उसमें इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली सेफ़ है, तो पेशेंट डिप्रेशन से 100% बाहर आ जाएगा. दिस इज़ डेड श्योर. अगर वो ये समझ जाए कि जिस एनवायरनमेंट में है, जो चीज़ें फेस कर रहा है, कम्युनिकेशन फ्री है, सेफ़ है, सब कुछ कम्युनिकेट कर सकता है, सारी बातें कर सकता है, तो वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा. प्रायोरिटी फॉर केयर इज़ ऑलवेज द क्लाइंट सेफ्टी. हमेशा बताएं कि भाई तुम्हारी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो या साइकोलॉजिकल हो. Provision of safe environment helps a lot in reducing depression. Moving on, next we have psychological treatment. हम पेशेंट को कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें से इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और बिहेवियरल कॉन्टैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ इंडिविजुअल साइकोथेरेपी? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में एक पेशेंट या पर्सन होता है जो एक थेरेपिस्ट से एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इंटरेक्ट करता है. उसकी प्रॉब्लम को थेरेपिस्ट सुनता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, एंड दिस इज़ 1-to-1 कॉन्टैक्ट. इसलिए इसको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कहा गया है. प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्ट्रेस किया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हो जाए, यानी प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाए. बिहेवियरल थेरेपी में हम बेसिकली पेशेंट का जो माल अडेप्टिव या डिप्रेसिव बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई करने की या रिमूव करने की कोशिश करते हैं बाय कोपिंग स्किल्स. उसकी जो कोपिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करके या न्यू कोपिंग मैकेनिज्म बता के हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं. बिहेवियरल कॉन्टैक्ट में हम स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव सोशल ट्रीटमेंट. सोशल ट्रीटमेंट में हम मिलियोथेरेपी, फैमिली थेरेपी और ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं. मिलियोथेरेपी में क्या होता है? इट इज़ मैक्सिमम यूज़ ऑफ थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम परसेप्शन और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं. फैमिली थेरेपी में हम पूरी फैमिली का सपोर्ट लेते हैं और फैमिली को एजुकेट करते हैं, प्लस पेशेंट को ये बताते हैं कि भाई तुम्हारी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, हेल्प करेगी. ट्राई टू कम्युनिकेट, बी विद देम एंड यू विल श्योरली कम आउट ऑफ डिप्रेशन. ग्रुप थेरेपी में देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट, अ ग्रुप ऑफ थेरेपिस्ट में भी जो उनके साथ इंटरैक्ट करें एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन कैन रिड्यूस. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव साइको एजुकेशन. क्योंकि इससे पहले से हम काफ़ी बात करते आ रहे हैं साइको एजुकेशन. सो व्हाट इज साइको एजुकेशन? इट इज़ टीचिंग द क्लाइंट और द पर्सन और द फैमिली अबाउट एनीथिंग. तो इसमें हम बेसिकली माइंड पे फोकस करते हैं. हम वो बातें बताते हैं विच आर रिलेटेड टू द साइके, द माइंड, द सोल. वहाँ पर यानी कि बेसिकली हम माइंड को ट्रेन करते हैं. काहे के लिए? वी विल टेल अबाउट डिप्रेशन. हम डिप्रेशन के बारे में बताते हैं कि भाई डिप्रेशन क्या है, क्यों है. पेशेंट को ही बताएंगे, फैमिली मेम्बर्स को, उसके आसपास जो लोग हैं उनको सबको बताएंगे. ये भी बताएंगे कि डिप्रेशन भाई आजकल कॉमन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पेशेंट लेज़ी और वीक नहीं है. पेशेंट को भी ये बताएंगे कि तुम लेज़ी या वीक नहीं हो, तुम स्लो नहीं हो, क्योंकि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो या डिप्रेस्ड हो, इसलिए तुम्हारी एक्टिविटीज़ स्लगिश हैं. फिर हम ये बताएंगे कि अदर पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड डिप्रेशन, तो इसके लिए उनके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव बातें हो सकती हैं. यू डू नॉट नीड टू पे अटेंशन टू दैट. इट इज़ नॉर्मल. दे डू नॉट नो अबाउट योर प्रॉब्लम, सो दे आर बिहेविंग इन दैट वे. नेक्स्ट हमको उन्हें बताना है रेंज ऑफ अवेलेबल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं. रेफरेंस हम उन्हें दे सकते हैं, यानी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप्स होते हैं. बड़े सारे ग्रुप्स आजकल तो अवेलेबल हैं. लाफ्टर क्लब्स हैं एंड देयर आर मैनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े सारे इस तरह के ग्रुप्स या कमिटीज़ चलाते हैं, जहाँ पे वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. दे इनिशिएट लाफ्टर, इनिशिएट ह्यूमर, जिससे क्या होता है कि ये जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं. इसके बाद हमें ये बताना है कि भाई तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्या है इसके इन्वॉल्वमेंट में, मतलब हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट. हम उसे ये बताते हैं कि तुम भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो. अगर तुम एक एक्टिव रोल नहीं प्ले करोगे तो यू कैन नॉट ओवरकम डिप्रेशन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव टू टेल हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथन द सोशल सपोर्ट.
हमको स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए उसको बताना है कैसे। सबसे पहले साइको एजुकेशन से बताना है कि भाई स्ट्रेस तुम्हें क्यों हो रहा है और क्यों तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए और ये क्यों तुम्हें डिप्रेशन की तरफ ढकेल रहा है। दूसरा, एक्टिविटीज़ दैट यूज टू बी फन कैन हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम डिप्रेशन। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ पहले जिनमें आपको मज़ा आता था, जैसे खेलने कूदने में, गार्डनिंग में, कुकिंग में, बातें करने में, रीडिंग में, उनको ये बताना है कि ये आपको डिप्रेशन से बाहर ला सकती हैं, तो इनको एनकरेज करें, इनको करते रहें। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में उन्हें बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है, इससे स्ट्रेस दूर होगा और अल्टीमेटली इससे जो है डिप्रेशन भी दूर होगा। रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ बतानी है, बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ एंड exercises available हैं, for example meditation, yoga, swimming, laughing, and deep breathing exercises, muscle relaxation exercises, there are hobby trainings, there is meditation में बड़े सारे forms हैं, and there are some naturopathy में बड़े सारी चीज़ें हैं। तो उनको ये बताना है कि रिलैक्सेशन, बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, आप किसी को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। हम उसे ये बता सकते हैं कि आप कुछ रिलीजियस चीज़ें पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, किसी प्रीस्ट से मिल सकते हैं, आपको मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, विच कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन। बाद में हमें ये भी बताना है प्रमोटिंग फंक्शनिंग इन डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ में हमको फंक्शनिंग को प्रमोट करना है, उसे बताना है कि आप डेली एक्टिविटीज़ क्यों करें, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिविटीज़ को हमें सबसे पहले उसके साथ डिस्कस करना है। दूसरा, ये एक्टिविटीज़ उसको हमेशा सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनाएंगी, जिससे उसका डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमें उसके लिए क्या करना है, साइको एजुकेशन देना है अबाउट एक्सप्लेनिंग that when people are depressed they often have problems engaging in daily activities, so you have to start doing it. Explain that although it may be difficult to get back to the activities the patient enjoys, but it is important to slowly start तो करना ही पड़ेगा। Try spending some time with a trusted friend and family। हमको एक trusted friend family के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी उसको बोलना है कि कुछ फ्रेंड्स के साथ एंगेज करे, कुछ कम्युनिकेट करे। Try to participate in community and other social activities। Sleep hygiene हमेशा प्रैक्टिस करे। Diet, बैलेंस्ड टाइमली डाइट ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले। ठीक है। डिस्कस द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, हमेशा बताना है कि रेगुलर एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कीप्स योर बॉडी एंड माइंड बोथ फिट। एक्सरसाइज से क्या होता है, सम टाइम हम एक ही गुड एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इससे मेरा माइंड भी काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है और मेरी बॉडी में सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, विच इन टर्न्स कीप्स मी एक्टिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और द सोमैटिक ट्रीटमेंट्स। इसमें बेसिकली हम ड्रग्स के साथ डील करते हैं, हम उनको बताते हैं क्या मेडिसिन अवेलेबल है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है दैट इज़ एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, आई एम नॉट गोइंग इन टू इट्स डिटेल। हमको देखना है कि कौन सा एंटी डिप्रेसेंट हमको पेशेंट को देना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द पेशेंट एंड द काइंड ऑफ डिप्रेशन द पेशेंट इज हैविंग। द एंटी डिप्रेसेंट्स शुड बी ओनली गिवन अंडर द गाइडेंस एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ गुड साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो प्रिस्क्राइब करे वो मेडिसिन उसको देना है, टाइमली देना है और उसको बताना है कि भाई टाइमली मेडिसिन लेने का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर लॉन्ग टर्म तक तुम ये लेते रहते हो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं वो भी हमको उसे बताना है। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस असेसमेंट। हमको मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन करके पेशेंट का कंटिन्यूस मेंटल असेसमेंट भी करते रहना है कि वेदर ही और शी इज़ इम्प्रूविंग और नॉट। लास्ट इज़ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ECT, जिसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बिजली के झटके कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू द माइंड, थ्रू द ब्रेन फॉर लिमिटेड सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हम जो है बहुत ही कम टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए कुछ करंट जो है अमाउंट ऑफ करंट पास करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है हमारे दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्सेस हैं उनका कंडक्शन रेगुलराइज हो जाता है और मेंटल एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि जब मेंटल नर्वस कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक ईज हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नर्सिंग इंटरवेंशंस और डिप्रेशन। आई वुड लाइक टू से दैट डिप्रेशन इज़ एक्चुअली नॉट नॉर्मल। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नॉर्मल है, सही है, सभी को होता है, होना चाहिए। नो, ओनली नॉर्मल इज़ नॉर्मल। हमेशा जब हम एकदम नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल रह रहे हैं, जी रहे हैं, वही ठीक है। हमको डिप्रेशन से दूर रहने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, सारी कोशिशें करनी चाहिए, जिसके लिए हमको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस इज़ नथिंग बट द परसेप्शन ऑफ माई ओन माइंड ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन।
एक किसी भी सिचुएशन को मेरा माइंड कैसे परसीव कर रहा है, बस उतना ही होता है स्ट्रेस। तो वो हमको लेना ही नहीं है, अपने माइंड को ट्रेन करना है, जैसे हम एक छोटे बच्चे को ट्रेन करते हैं ना, अपने पेट को ट्रेन करते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है। अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करिए कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। छोटा मोटा थोड़ी बहुत देर के लिए 10-15 मिनट, हाँ भाई कभी वर्क प्लेस में है कुछ है तो हो जाता है, चलो ठीक है, बट इट शुड नॉट परसिस्ट। वो इतना कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करने लगे, जिससे आपकी बाकी फंक्शनिंग भी अफेक्ट हो जाए। सो स्टे सेफ, stay out very, mentally hygienic, stay physically hygienic. You are in an era, in a time of corona infection, so just stay away from all the infectious cheezein. Spend time at home, communicate with your parents, communicate with your family. Just try to be very happy, do not bother about anything, because botherations give nothing. Bother हम कितना भी कर लें किसी भी चीज़ के लिए, कितनी भी इंपॉर्टेंस दे दें एक प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, इट विल नॉट बी सॉल्व। हाँ, अगर हंस के उसको टाल देंगे तो शायद वो सॉल्व हो जाए। सो स्टे सेफ, stay at home, take good care of yourself and very good care of your mental health. Thank you very much.